आई बाबा का प्यार ही तो है जो आप इतना जल्दी जल्दी ठीक हो रहे हो। तो फिर बेटे वो आपको छोड़कर क्यों जाएंगे? अरे नहीं नहीं, रोते नहीं है। आज ना दशहरे का दिन है और दशहरे के दिन हर बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। सारी बुराइयां खत्म हो जाती है और सिर्फ अच्छी चीजों की शुरुआत होती है। तो फिर चलो, मुझसे वादा करो, आज से आप अपने मन से सारी नेगेटिविटी हटा दोगे। आप अपने परिवार को, उनके प्यार को स्वीकारोगे। भूल जाओ बेटे कि आप अडॉप्टेड हो। जब आपका परिवार, आपके अपने आपको दिल से अपना सकते हैं, तो फिर आप उन्हें दिल से क्यों नहीं अपना सकते? तो चलो वादा करो कि आप आज से एक नई शुरुआत करोगे और मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि आपके आई बाबा आपको छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। और बेटा आप बहुत बहादुर बच्चे हो। मुझे पूरा यकीन है कि आप एक दिन आप हम सबको बहुत प्राउड फील कराओगे। चलो अब मुझसे प्रॉमिस करो कि मैंने जैसा कहा है आप वैसा ही करोगे आज से। प्रॉमिस? प्रॉमिस। बेटा आप ना अपनी मम्मा, अपने बाबा की जान हो और इस पूरी दुनिया में आपको आपके आई बाबा से ज्यादा और कोई प्यार कर ही नहीं सकता। देखो अपने मम्मा पापा को। आपको उनसे कुछ कहना है? आजा। मम्मा, I'm sorry मम्मा, I'm sorry बाबा, मैं आप दोनों से कभी दूर नहीं जाऊंगा। I love you. We love you too बाड़ा। और एक बात हमेशा याद रखना, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। हाँ? हमेशा। तुम ठीक हो? हाँ। सही। माफी मांगना चाहता हूं तुमसे। माफी? क्यों? उन सभी कड़वी बातों के लिए जो मैंने तुमसे कही। मैंने तुमसे कहा कि तुम मेरे निजी मामलों और मेरे परिवार से दूर रहो। अपने गुस्से में न जाने मैंने तुमसे क्या क्या कह दिया। यही कि हमारे वीनू के मन में तुमने जहर भरा हमारे खिलाफ भड़काया है।
सही, मेरे इतना कुछ कहने के बावजूद तुमने आज जो किया है और जो बातें उसे समझाई, हम इतनी अच्छी तरीके से, इतने आसानी से उसे नहीं समझा पाते। सही, मुझे सच में लगा कि मैंने अपने वीनू को खो दिया है, पर आज तुमने मुझे मेरा बेटा लौटा दिया। इसीलिए मैं अपनी कही हर बात, अपनी हर हरकत के लिए तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। तुमने जो कुछ भी मेरे लिए किया उसके लिए तुमने उसे जो बातें समझाई है ना, वही बातें हम उसे बताना चाहते थे वीनू को, पर शायद वो हमसे सुनना नहीं चाहता था। तुमने उसे एहसास दिलाया कि वो हमारे लिए क्या है। सही, आज तुम्हारी वजह से वो हमारे पास है, हमारे साथ है, हमेशा के लिए। इसलिए मैं तुमसे ये कहना चाह रहा था कि आज जो कुछ भी तुमने किया उसके लिए विराट और मैं तुमसे ये कहना चाहते हैं कि हम तुम्हारे बहुत शुक्रगुजार हैं। तुमने आज जो हमारे लिए किया है ना, वो हम कभी नहीं भूल पाएंगे। सही, थैंक यू सो मच। प्लीज मुझे थैंक यू मत बोलिए। एक बात तो मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ कि विराट बहुत अच्छे पिता है और आप बहुत अच्छी माँ। मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि विनायक को आप दोनों से ज्यादा अच्छे आई बाबा मिल ही नहीं सकते थे। मैंने आप दोनों को वीनू के लिए तड़पते हुए देखा है, इसलिए प्लीज आप लोग मुझे थैंक यू मत भूलिए। मैंने जो कुछ भी वीनू से कहा सच कहा और कुछ नहीं। और मैं चाहती थी कि वीनू के मन में कोई भी उलझन ना रहे। बच्चों का मन ना एक स्लेट की तरह होता है, अगर उसके ऊपर की उलझन मिटा दी तो ठीक, लेकिन अगर वो उलझन रह गई ना तो बस रह ही जाती है ताउम्र। खैर, अच्छा हुआ वीनू के सामने ये सारी बातें आ गई। अब वीनू से कुछ भी छुपा नहीं है और अब आज से वीनू एक नई शुरुआत करेगा। चौहान सर नमस्कार। नमस्कार। चौहान सर, आज तो आपने कमाल कर दिया। जिस बच्चा चोर गैंग से पूरा नागपुर परेशान था, आपने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। आज दशहरे के दिन सही मायने में बुराई का अंत हुआ है। नहीं हो सकता। मुझे वानर का रोल करना था। मैं कर नहीं जाऊंगा, मुझे रोल करना है। नहीं कर सकते ना बेटा। मैंने कितनी मेहनत की थी। रामलीला ऐसे कैसे कैंसिल हो सकती है? अब आप ही बताएं सर, रामलीला कैसे करें? आरव और आकाश जो लव कुश का रोल करने वाले थे वो बेचारे तो हॉस्पिटल में हैं, और उनके दादा और दीदी जो प्रभु श्री राम और माँ सीता का रोल करने वाले थे वो भी हॉस्पिटल में हैं। रामलीला कैसे करें? पता कुछ तुम्हें ये सैदा दिखली है? हाँ भ्राता लव, मैंने उनसे कह दिया है कि मैं महाराज श्री रामचंद्र से युद्ध की चुनौती स्वीकार करूंगा। वीनू, भ्राता, मिल गए, लव और कुश मिल गए। हम इनको लव और कुश बना सकते हैं। बस अब प्रभु श्री राम और माँ सीता का रोल करने वाला कोई मिल जाए, बस अभी के अभी उत्तरकांड शुरू कर दें। इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? लव और कुश के माता पिता हैं, वही भगवान श्री राम और माता सीता का रोल करेंगे। क्या? ओके 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 ओके। आप कर सकती हैं। मैं नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मुझे चोट आई है, तो आप इनसे पूछिए ना।
ये सभी की आई है, और मेरा मतलब हमारे लव की आई, और ये सीता माता के रोल में बहुत अच्छी लगी। नहीं नहीं, मैं नहीं। क्यों नहीं सही? तुम्हें याद है ना, हमने हरिणी के बर्थडे पे एक स्किट किया था जिसमें मैंने देवी ताई का रोल प्ले किया था और तुमने हरिणी का। तुम एक बहुत अच्छे एक्टर हो से, और तुम सीता माता के रोल में बहुत अच्छी लगोगी, मुझे पूरा यकीन है। नहीं, मैं कैसे, मैं प्लीज मान जाओ ना, प्लीज प्लीज आई, प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ डॉक्टर आंटी, मान जाओ ना प्लीज। सही, बच्चों की जिद है, मान जाओ। ठीक है, मैं करूँ। चलो मैं अभी के अभी घोषणा करके आती हूँ कि हर साल की तरह इस साल भी उत्तरकांड होगा। घबराने की नहीं है कोई बात, जब भक्तों के सर पर हो प्रभु श्री रामचंद्र जी का हाथ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के आशीर्वाद से आज नागपुर की मशहूर रामलीला आरंभ होने जा रही है। बोल सियावर रामचंद्र की जय, बोल सीता मैया की जय, बोल पवन पुत्र हनुमान की जय। तो भक्तों, रावण का वध कर अयोध्या लौटने के कुछ दिन बाद प्रभु श्री राम नगरी भ्रमण को निकले सीता माता के साथ। युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन कुछ प्रहार अभी बाकी थे। जिनके मन मैले थे उनके शब्दों के वार अभी बाकी थे। कैसे राजा है हमारे, अगर मेरी पत्नी ऐसे कहीं बाहर रहकर आती तो मैं तो उसे संबंध ना रखता, किंतु वे तो राजा है, कुछ भी कर सकते हैं। सोने का सिंहासन भी लगने लगा कांटों की सवारी, और पति धर्म पर राज धर्म का पलड़ा पड़ा भारी। अपने मन का नहीं दुनिया का कहा सुनना पड़ा, और प्रभु श्री राम और माता सीता को त्याग का मार्ग चुनना पड़ा। माता सीता समझाकर अपने मन को राजमहल छोड़कर चल पड़ी वन को। गर्भ में बच्चा लिए ना चाहते हुए भी चाहकर माता सीता निकल पड़ी जीवन के दुर्गम राह पर। फैसला ले लिया ना तुमने, नहीं रुकोगी ना? तो खड़ी क्यों जाओ यहां से? मैं और विनायक इस घर में वापस कभी लौट कर नहीं आएंगे।
मुश्किलें हजार थी वन में, किंतु सीता माता ने प्रभु श्री राम को रखकर अपने मन में हर कठिन परिस्थिति का सामना किया और वन में 2 सुंदर बालकों को जन्म दिया। किंतु सीता माता ने कभी अपने भाग्य को नहीं कोसा और उन सुंदर बालकों को अकेले बिना पति के पाला पोसा। लड़की हुई है। मैम, इनके पिता का नाम? माँ और बाप दोनों के नाम की जगह लिखिए सई जोशी। कालांतर में बड़े हुए लव और कुश दोनों राजकुमार जो थे अब हर चुनौती का सामना करने को तैयार। हम धनुष विद्या में निपुण हो गए हैं। हम हमारी कला दास्ती का ठिकाना देते हैं। बोलिए ना आई। सच माते पिताश्री कब आएंगे? मुझे उनसे मिलना है। तो उनसे ढेर सारी बातें कर दी है। वो कैसे दिखते हैं माते? बताओ ना। क्या वो कभी हमें पहचान पाएंगे? राधा, मुझे नहीं लगता पिताश्री हमें पहचान पाएंगे। उन्होंने हमें कभी देखा ही नहीं है। भला वो हमें कैसे पहचानेंगे? आई, क्या दादा सच बोल रहे हैं? अरे क्या मतलब वो हमें सच में नहीं पहचानेंगे? माते, आप हमें हमारे पिताश्री के बारे में कुछ तो बताइए ना। तुम्हारे पिताश्री एक वीर योद्धा है। उन जैसा शूरवीर और मर्यादा पुरुषोत्तम आज तक इस धरती पर ना जन्मा है और ना कभी जन्म लेगा। धर्म को स्वयं से ऊपर रखने वाले, न्याय करने वाले, सत्य और अच्छाई के मार्ग पर चलने वाले। के सबसे पास होते हैं। मैं फिर से पूछना चाहती हूँ, फिर पापा कब आएंगे? To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.